हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो आज अपन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8.5 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस प्रकार है। पढ़ लेते हैं बुक में से, ध्यान देना सभी। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। न्यून कोण एक्यूट एंगल मतलब छोटा कोण, 90 डिग्री से छोटा कोण है। मतलब जो भी यहाँ पे कोण दे रखे हैं ना, वो सारे के सारे न्यून कोण है और हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है सारी की सारी न्यून कोण पर आधारित है। चलो बात करते हैं। सर्वसमीकाएं जो दे रखी है आपको ये सिद्ध करनी है, तो इसका पहला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन आज। साथ साथ में पढ़ेंगे क्या क्या किस तरीके से हमें करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे, ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। लेकिन अगर हम इनको तरीके से पढ़ लें तो, वरना ये बहुत बड़ी तूफान बन जाएगा भैया। किस तरीके से पढ़ना है देखें। सबसे पहले इन 10 के 10 क्वेश्चनों को करने के 4 तरीके हम ढूंढेंगे। 4 तरीकों में मैं तरीके बताता हूं आपको। पहला हम ढूंढेंगे कि इनमें परिमेयकरण हो रहा है क्या, परिमेयकरण हो रहा है क्या। परिमेयकरण कब होगा? जब आएगा रूट में। परिमेयकरण कब होगा? जब आएगा रूट में। रूट लगा होगा तो सीधा सीधा हमें पता होगा परिमेयकरण ही करना है। अब बात करते हैं दूसरा नियम। ये हमने अपनी तरफ से नियम बना रखे होते हैं, अपन याद रखेंगे भी इन तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा नियम, हम सूत्र या सर्वसमीका ढूंढेंगे। क्या इसमें कोई सूत्र या कोई सर्वसमीका लग रही है? असल में सर्वसमीकाओं की बात होती है, ठीक है। कोई सी सर्वसमीका लग रही है कि नहीं लग रही है तो सामने दिखेगी आपको इसमें से, है ना। पहली बात, परिमेयकरण जब रूट दिख जाएगा। अब रूट नहीं है इसमें तो इसका मतलब परिमेयकरण नहीं है। फिर सूत्र या सर्वसमीका। तीसरा काम इसमें करना होता है एलसीएम या जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेना। अगर कंडीशन सर्वसमीका भी नहीं लगी तो एलसीएम देख लेते हैं भी लग रहा है क्या, एलसीएम हो रहा है क्या एलसीएम। चौथी कंडीशन आती है जब ये सब नहीं लग रहे हो तो हम करेंगे इसको साइन थीटा या कोस थीटा में चेंज, साइन या कोस में चेंज करेंगे, बदलेंगे। ये तो हमारे इसके लिए 4 तरीके हैं भाई। कोई से भी चारों में से किसी के 2 लग सकते हैं, किसी के 3 लग जाए, हमें नहीं पता। फिर हम सोच के चलेंगे भी अच्छा ये 2 लग रहे हैं। जैसे कईयों में लग जाए एलसीएम भी लग जाए और साइन कोस वाला भी लग रहा है, कईयों में सर्वसमीका भी लग रही है, एलसीएम भी लग रहा है। दोनों चीजें साथ में लग सकती है। फिर हम दोनों तरीकों से भी कर सकते हैं, कोई सा भी लेके चल जाओ बोलेगा। चाहे बोले जैसे इसमें किसी में सूत्र या सर्वसमीका लग रही है ना, और प्लस में एलसीएम भी काम आ रहा है, तो आप भले सूत्र लगा दो, पहले सर्वसमीका लगा दो, चाहे एलसीएम वाला लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों से क्वेश्चन सही जाएगा, एकदम आराम से पूरा क्वेश्चन होने वाला है। और फिर आ जाए कहीं एलसीएम और साइन कोस वाला दोनों साथ में आ जाए, कल को हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को, आराम से आपको समझ में आएगा। और फिर अपन इसके साथ साथ इन चीजों को यूज करेंगे तो आपको एकदम बात सेट बैठेगी। अगर कहीं आ जाए कि साइन कोस साथ में, इधर साइन कोस में बदल सकते हैं इनको, कोई भी दूसरे टेन कोट से कोसेक इन सबको साइन कोस में भी बदल सकते हैं। लेकिन सर इसमें तो एलसीएम भी हो रहा है, तो हम का क्या करें? तुम्हारी मर्जी है, दोनों में से कुछ भी कर लो, लेकिन जाना उसी तरीके से है, लेकिन निकलना लास्ट में वही आंसर है, ठीक है। अब मैं ये चारों चीजें क्या कर देता हूँ, इस साइड लिख देता हूँ ताकि आपके हमेशा दिमाग में रही, ये चारों चीजें लगा सकते हैं। तो पहला हमारा था परिमेयकरण। याद रखना, अब परिमेयकरण करेंगे ना तब समझा देंगे कि किस प्रकार से परिमेयकरण होता है। सेकंड हमारा है सूत्र या सर्वसमीका, और सूत्र या सर्वसमीका किस प्रकार से लगेगी वो हम बात कर लेंगे जब क्वेश्चन करेंगे साथ साथ में, ठीक है। तीसरा है एलसीएम लघुत्तम जिसको बोलते हैं हम। चौथा है हमारे पास साइन कोस में चेंज करना। ये जब क्वेश्चन करेंगे ना साथ साथ में सारी बातें कर लेंगे। अब शुरुआत की बात है, ये पहला जो प्रश्न है इसके बारे में हल्की सी बात कर लेते हैं भाई। मुझे एक बात बताओ आप कि क्या इसमें परिमेयकरण हो रहा है क्या। पहला जो क्वेश्चन आपको ये लेना होता है, हमें एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड लेनी होती है एलएचएस। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की होल स्क्वायर है। अब सबसे पहले देखो परिमेयकरण लग रहा है क्या? ना जी ना,
परिमेयकरण तो इसमें हो ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें तो रूट नहीं है। सर आपने बताया था कि जिसमें रूट होता है वहां लगता है परिमेयकरण, तो इसमें रूट नहीं है, इसका मतलब परिमेयकरण नहीं लग रहा। चलो ठीक है, ये आपकी मान लेता हूं बात। दूसरी बात, इसमें कोई सरसमीका लग रही है क्या? सर हाँ, एक लग तो रही है, a माइनस बी की होल स्क्वायर टाइप का बन रहा है ये। जैसे क्या होता है, a माइनस बी की होल स्क्वायर टाइप का बन रहा है ये। सर इसमें ये सरसमीका लग सकती है क्या? ये सरसमीका लगा दें क्या? चलो ठीक है, एक तो ये काम मान लेते हैं कि हाँ ये भी लगा सकते हो, और भी ढूंढ लेते हैं, हो सकता है कुछ और मिल जाए। क्या इसमें एलसीएम या लघुत्तम वाला हो सकता है क्या? लघुत्तम या एलसीएम ले सकते हैं क्या? तो एलसीएम बटा वाली संख्याओं में होता है। जब भी बटा वाला कुछ मैटर आएगा ना तब होता है, इसमें तो बटा वाला है ही नहीं। बटा मतलब भाग डिवाइड वाला, तो इसमें बटे में लिखे हो तभी होगा, है ना। अपोन में कुछ मैटर लिखा हो तब ही एलसीएम लेंगे, वरना एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें एलसीएम वाला मैटर नहीं है। अब बात करते हैं साइन कोस में चेंज कर सकते हैं क्या? अगर ये खुद साइन कोस में हो तो कैसे चेंज करेंगे? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये खुद कोसेक में है, ये कोट में है, तो इनको आराम से हम चेंज कर सकते हैं, श्योर। जैसे कोसेक को साइन में बदल सकते हैं और कोट को क्या कर सकते हैं, कोस बटा साइन कर सकते हैं आराम से। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको दो काम कर सकते हैं, साइन कोस में भी चेंज कर सकते हैं और सरसमीका भी लगा सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, हालांकि मैं यहाँ पे सही तरीका बताऊंगा, किस तरीके से काम करेंगे हम वो अलग मैटर है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे इनकी क्वेश्चनों की, तो आपके समझ में आने लग जाएगी, अच्छा इस तरीके से करेंगे तो ये सरल तरीका रहेगा। बाकी आप दोनों में से कल को समझ में नहीं है एग्जाम टाइम में, इन चारों को याद रखें, चारों में से जो सेट बैठ रहा है, जो दो सेट बैठ रहे हैं या तीन सेट बैठ रहे हैं, उनमें से जो मर्जी आए वह लगा सकते हो। चलो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसके अंदर साइन कोस में चेंज करता हूँ। सबसे पहले इसमें भाई पहले तो सरसमीका लग रही थी, लेकिन मैं कर रहा हूँ साइन कोस में चेंज करना। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो क्वेश्चन करेंगे ना साथ साथ में आपको पता चलेगा। चलो मैं करता हूं सबसे पहले साइन कोस में चेंज। तो कोसेक जो होता है वो होता है 1/sin थीटा, कोसेक थीटा बराबर में 1/sin थीटा, माइनस में कोट जो होता है वो कोस थीटा बटा में sin थीटा होता है, और स्केयर जो लगी हुई है ऊपर वैसे वैसे भी। तो इस पे ध्यान देना, आप मर्जी से आप बोले a + b की होल स्क्वायर लगा दो, फिर साइन कोस में चेंज करना पड़ेगा, भाई बात वही है। लेकिन पहले ये कर दो तो बाद में इसको स्क्वायर करनी पड़ेगी, एक ही बात है। हम क्या करते हैं, साथ ही साथ में जो आपने काम किया ना उसको चुंकी में इधर जरूर लगाना है, किसी भी हालत में आपने चुंकी लगा के और जो आपने इधर काम किया है वो लगाना है। हमने क्या काम किया, हमने लिखा कोसेक थीटा बराबर में 1/sin थीटा, ये काम किया। सेकंड हमने क्या काम किया, कोट थीटा बराबर में हमने लिखा, कोट थीटा बराबर में लिखा कोस थीटा बटा में sin थीटा। ये लो, इतना काम हमने किया और इसको सोल्व करते हैं। अब देखो, अब ऐसा लग रहा है कि बटा में आ गया और कुछ नहीं लग रहा, बटा में आ गया। अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं, अब लघुत्तम लेंगे। अब नॉर्मल अगर आप धीरे धीरे इनको पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे आपके दिमाग में अपने आप आने से आगे क्या स्टेप बाय स्टेप चीजें आने लग जाएगी भी। अच्छा इसके बाद हमें क्या पता चले कि इसका लघुत्तम ही लेना है, नहीं पता किसी को नहीं होता। एक के बाद दो आता है, हमें क्या पता था पहले, हाँ जैसे एक के बाद दो आता है या 2 दूनी 4 होता है, 4 हमें नहीं पता था। धीरे धीरे हमने सीखा, इन चीजों को समझा, अच्छा 2 से 2 जोड़ेंगे तब 4 आएगा। इसी प्रकार से इनको भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आगे आगे सीखते जाएंगे। चलो साइन और साइन का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, दोनों एक जैसी चीजें हैं। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा, और दोनों के नीचे साइन है, इसके मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, सीधा मतलब साइन नहीं आएगा ऊपर, सीधा आ जाएगा जो ऊपर है 1 और माइनस और कोस थीटा। इस प्रकार से ऊपर क्या है, स्क्वायर वैसे की वैसी लगा दी हमने, स्क्वायर क्या है जैसी थी वैसी वैसी लगा दी। अब क्या काम करते हैं, स्क्वायर एक तो ऊपर वाले के लिए अलग दे देते हैं, नीचे वाले को अलग दे देते हैं। तो 1 माइनस कोस थीटा की स्क्वायर बना देते हैं और साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। ये तो आपको बात समझ में आई। अब हमें एक बात और पता है, हमें एक बात पता है कि चूंकि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 होता है। अगर हम क्या करते हैं, इस कोस स्क्वायर थीटा को क्या करते हैं उस साइड ले जाएं 1 के, तो माइनस क्या हो जाएगा, तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ताकि कुछ बने। अब ये क्यों लिखा, किस तरीके से लिखा, ताकि कटने की कोशिश करें, इनको काटना है हमें इसको ना, तो इस प्रकार से लिखा। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर। तो ये पढ़ा ही है पहले से। अब जैसे ये होल स्क्वायर है ना, तो इसको क्या कर देते हैं हम 2 बार लिख सकते हैं। कैसे, एक बार तो जैसे 2 का स्क्वायर है, जैसे
2 को स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 को कितनी बार, 2 बार लिख दिया। जैसे 4 का स्क्वायर है तो 4 गुना 4 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, उसी प्रकार से ये भी 2 बार है, इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर में ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस cos थीटा, इनको 2 बार लिख देते हैं। तो नीचे क्या करना है, sin स्क्वायर थीटा जो है ना उसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। अब पता है क्या होता है, एक का स्क्वायर करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक का स्क्वायर करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने एक का स्क्वायर कर दिया। क्यों किया सर, क्योंकि हम बनाना चाहते हैं कि a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर जब हो तो वो बन जाएगा a प्लस b और a माइनस b, ठीक है, a प्लस b और a माइनस b बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, a प्लस b और a माइनस b टाइप से ले लेते हैं। एक जो है वो a का रोल कर रहा है, cos थीटा जो है वो b का रोल कर रहा है, दोनों स्क्वायर में है, इसका मतलब एक बार तो प्लस में आ जाएंगे और दोनों एक बार माइनस में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में लिखना है 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा ऊपर वाला पड़ा है दोनों ही, इसमें एक बार तो 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा और एक बार 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा। तो ये दोनों कटे, कटते ही हमारे पास बचे 1 माइनस cos थीटा और बटा में 1 प्लस cos थीटा, ये बचा, ये दोनों बचे। ये है क्या, ये तो हमारे पास RHS है भाई, तो ये बराबर में RHS लिखा और ये हमारा हेंस प्रूव्ड रहा। कोई हिंदी मीडियम वाला इति सिद्धम लिखने वाला है तो वो इति सिद्धम लिख दे, तुम्हारी मर्जी है, दोनों में से एक लिख सकते हो। चलो ये तो हुआ क्वेश्चन, आप इसको देखो समझो, 1 मिनट में अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन, तो मतलब असल में ना जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो मेनली बात रहती है 4 चीजों पे, 4 चीजों मतलब उन पे। अब जो अगर वो 4 चीजें लग जाए ना तो ही बात उनमें ही लिखना, और नहीं लगे तो फिर नया सोचना पड़ेगा। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा आएगा हमारे पास इसमें जिसमें वो चीज 4 चीजें कल को ना काम आएगा तो फिर अलग ही चीज सोचेंगे, तो वो चीजें सभी सोचेंगे। और साथ ही साथ में एक बात याद रखें, एग्जाम में जब लिखते हो तो ये चूंकि लिखना कभी मत भूलना, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन का कोई अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन बना ही आपने गलत लिखा उत्तर, मतलब कहां से लाए हो आप जो चीजें लेके आ रहे हो ना, नंबर कट जाते हैं इससे। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है ये cos a बटा में 1 प्लस sin a और प्लस में 1 प्लस sin a बटा में cos a इक्वल में 2 sec a। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अब क्या काम करते हैं, देखो सबसे पहले सर परिमेयकरण देखा हमने, परिमेयकरण रूट वाली संख्याओं में लगता है, इधर तो नहीं लग रहा। सेकंड सूत्र या सर्वसमीकरण देखा सर, सूत्र या सर्वसमीकरण तो इधर बनी नहीं, LHS लेना है हमें, LHS, ये LHS लेना है, इसमें सूत्र या सर्वसमीकरण तो बनी नहीं। फिर चौथा आता है सर लघुत्तम एलसीएम, लघुत्तम जब बटा वाली होती है लघुत्तम बन रहा है भाई, बीच में प्लस पड़ा है, ऐसे लघुत्तम ले सकते हैं, तो भाई लघुत्तम वाला काम तो कर सकते हैं। आगे आती है एक और बात, साइन कोस में चेंज करना, तो इसमें साइन कोस तो खुद पढ़े ही है पहले से, क्या चेंज करें इनको, तो मेरे हिसाब से चारों में से लघुत्तम वाला एक ही कंडीशन फॉलो कर रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है एक ही फॉलो करे, मैंने कहा कि इन चारों में से कोई फॉलो नहीं करे कल को, तब नई बात आएगी, फिर नहीं सोचेंगे, है ना। लेकिन चारों में से एक फॉलो कर रहा है ना, इसका मतलब एक कर दो इसमें से। तो एलसीएम लेने वाली बात कह रहा है, तो इसका क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, 1 प्लस साइन a और cos a दोनों अलग अलग है, अलग अलग है तो दोनों को साथ में एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना आपको आता है, 1 प्लस साइन a और cos a, ये cos a ये दोनों सारे एलसीएम में ले लिए, ये बटा लगा दिया निशान, तो इसके साथ तो ये इधर वाला चला जाता है तो cos स्क्वायर a बन जाएगा, इसके साथ ये इधर वाला चला जाता है तो 1 प्लस साइन e, ये दो बार हो गया ना, एक बार ये और एक बार ये, तो स्क्वायर बन जाएगी होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमने क्या किया, एलसीएम लिया। तो पहले ये स्टेप यहाँ पे लिखना है, एक बार मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ इसको, मैंने पहली बार में लिखा था इधर एक स्टेप, ये जैसा स्टेप था पहले इसको इसमें लिखना है, फिर सेकंड टाइम उसके बाद ये काम करना है, प्लस में ऐसा लिखकर एलसीएम लेने पर या लघुत्तम लेने पर, इसके बाद ये लिखना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे एलसीएम लिया, अब ऊपर क्या दिख रहा है, 1 प्लस साइन a की होल स्क्वायर दिख गया, तो इसको खोलते हैं। कैसे खोलते हैं, cos स्क्वायर a तो पढ़ा ही है हमारे पास, प्लस में ये 1 प्लस साइन a की होल स्क्वायर, मतलब क्या बनता है, a प्लस b की होल स्क्वायर वाला अगर फॉर्मूला देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है।
2ab होता है। इस प्रकार से इसको बनाएंगे तो ये cos स्क्वायर, ये तो पहले से पढ़ा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब sin a का स्क्वायर प्लस 2ab। सेम आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2ab इस टाइप से जो इसमें था 1 प्लस sin a और cos a, इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। अब क्या होता है cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a, आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा, कोई भी लिख लो, दोनों चीजें चलती है। cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये और ये मिलके क्या बना लेंगे, 1। इस 1 को सिंपल 1 लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर लगाने से फायदा नहीं है। 2 गुणा 1 तो 1 2 ही होता है और sin ही आ जाएगा और बटा में 1 प्लस sin ही आ जाएगा और cos a आ जाएगा। 2 1 और 1 2 प्लस 2 sin a बटा में 1 प्लस sin a cos a। 2 इसमें से कॉमन ले लो भाई, ऊपर वाले में 2, दोनों में पदों में है ना, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन ले लो। जैसे ही 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 इसकी जगह और प्लस में इसकी जगह यहाँ पे sin a बच गया और बटा में 1 प्लस sin a और cos a। तो 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a कट गया, दोनों का क्या मिला, 2 बटा cos a। अब आपको लग रहा होगा पता नहीं कहाँ क्या मैटर है, इसलिए इससे सुलझने के लिए इसका निशान लगाते हैं। जहां हमारा मेन बटा होता है उसके जगह सामने, जहां पे मेन बटा होता है, ये या का चिन्ह होता है, या ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, इस प्रकार से लगाते हैं निशान। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे 1 बटा जो cos a की वैल्यू होती है ना, वो ये होती है 1 बटा cos a बराबर क्या होता है, sec a के बराबर होता है, याद रख लेना। तो ये बन जाएगा 2, तो 2 बन जाएगा 1 बाई cos क्या होता है, sec a, sec a। तो ये बराबर में क्या आ रहा है, RHS के, और इस प्रकार से हुआ हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। ये तरीका था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ज्यादा हार्ड वाली बात इसमें है नहीं। अब अपन करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप देखे रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझें। अगेन ये अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लो एक बार वीडियो को वापस देख करके, और अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन को वैसे समझने के लिए आपको पूरी 8 प्रश्नावली चाहिए, तब तक बात करती है। अब करते हैं देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, tan थीटा बटा में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा इक्वल में 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। सिंपल क्वेश्चन है, LHS लेना ही है किसी भी हाल में। तीनों नियम देख लो, परिमेयकरण लग नहीं रहा, सर्वसमय का सूत्र होता नहीं है, इसमें लग नहीं रहा। लघुत्तम लगा सकते हैं, cos sin में चेंज कर सकते हैं। तो आप क्या लगाना चाहते हो, एलसीएम लेना चाहते हो या sin cos में चेंज करना चाहते हो? तो हम क्या करेंगे, पहले आपकी मर्जी है, आप भले एलसीएम लेके कर लो, गलत नहीं होगा, लेकिन हम पहले इसको sin cos में चेंज करते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं, इसको सस्ता सा बना लेते हैं, हल्का सा बना लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे इसके साथ। तो sin cos में बदलने पर sin थीटा या cos थीटा में बदलने पर कैसे, tan क्या होता है, sin थीटा बटा में cos थीटा होता है, tan मेन बटा ये वाला, और 1 माइनस cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बटा में sin थीटा होता है। सिंपल बात है। प्लस में cot थीटा cos थीटा बटा sin थीटा होता है, और नीचे 1 माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी tan थीटा sin बटा cos हो जाएगा। सिंपल काम है। अब आपने किया क्या, चुंकी में लगा दो, कोट के बराबर लिखा cos बटा sin, और tan के बराबर आपने लिखा sin बटा cos, चूंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सिंपल काम किया। अब देखो, अब नीचे वाली जगह पे आपको एलसीएम लग रहा होगा कि यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो ये एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे देखो sin थीटा बटा में cos थीटा, ऊपर वाला तो आ गया,
ये बड़ा बटा बीच वाला, एलसीएम लेते हैं इधर साइन थीटा का, साइन थीटा इधर आ जाता है और माइनस क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। सिंपल काम है। इसमें साइन थीटा देखो यहाँ पे, इसके साथ तो साइन थीटा आएगा ही, इसके साथ नहीं आएगा क्योंकि एलसीएम का रूल है। प्लस में कोस थीटा बटा में साइन थीटा बटा में कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और माइनस साइन थीटा आ जाएगा और बटा में नीचे कोस थीटा तो है ही। अब ये दोनों एक साथ आते हैं, अब ये दोनों एक साथ आते हैं, ये दोनों एक साथ आते हैं और ये दोनों एक साथ आते हैं। ये लाइनें बना के दिखानी नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार। तो ये जो साइन है, साइन मिलके क्या आ जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बना लेंगे और बटा में ये कोस तो इनके साथ आ जाएगा, तो कोस थीटा यहाँ पे आ जाएगा और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि बेचारे अलग ही पढ़ रहे हैं। ये प्लस ये कोस थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये कोस का स्क्वायर बन जाएगा, बड़ा बटा साइन नीचे आ जाएगा तो साइन आ जाएगा इधर और कोस माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। अब होता यूं है कि इधर तो साइन माइनस कोस है, इधर कोस माइनस साइन है, तो फर्क क्या है, सिर्फ एक माइनस का इधर फर्क है। तो एक काम करते हैं, देखो किस तरीके से इसको बदलेंगे। हमारे पास दे रखा है एक बार तो एक a माइनस बी, एक बार जैसे मान लेते हैं b माइनस a दे रखा है आपको, दो चीज दे रखी है। अब बदलने का तरीका क्या होगा, बदलने का तरीका मतलब दोनों को एक जैसा बनाना है ना, बना सकते हैं। इसमें क्या करें, जैसे मान लेते हो इसके अंदर माइनस का गुना कर देते हो इसके अंदर, तो एक काम करते हैं, ऐसे बटा में एक मान लेते हैं, ऊपर नीचे माइनस का गुना कर दो। वैसे ही आप समझें, इनको कोशिश करें समझने की। तो अंदर माइनस गुना करेंगे तो माइनस का b और ये माइनस प्लस है तो माइनस b और माइनस माइनस प्लस a बटा में माइनस एक मान लो, तो ये a आगे ले आएंगे तो प्लस का हो गया माइनस b हो गया। इस प्रकार से बन गया, नीचे बटा वाला एक है माइनस का तो इसको माइनस डबल मतलब ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सौ रखने में फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब जो था वो उलट के रख देते हैं, सीधा के सीधा b में से एक माइनस करेंगे तो a माइनस b और बाहर माइनस आ जाएगा। इस तरीके से करते हैं और सिंपल काम करना है, ये समझना ढंग से। तो इसके से कहीं यही काम कर लेते हैं, जब इसके माइनस बाहर आएगा तो किस प्रकार से आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसमें से जब आप माइनस कॉमन लेने वाले हैं या इसमें से माइनस वाला काम करने वाले, तो ये यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ वाला माइनस को इसको माइनस कर देगा। ये कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा और ये उलट के रख देंगे साइन थीटा और माइनस कोस थीटा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो इस बात को दोबारा देखो फटाफट बैक करके और फिर समझ में एकदम अच्छे से आएगी। अब क्या करना है, अब इसका करना है एलसीएम। अब एलसीएम में साइन माइनस कोस थीटा, साइन माइनस कोस थीटा दोनों एक जैसे बना लिए ना पहले से, तो एक बार ये आएंगे तो इसको एक बार नीचे लिख लो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और एक इधर कोस थीटा है और इधर साइन थीटा है, दोनों अलग अलग हैं तो ये दोनों भी आएंगे साथ में, तो इसको ब्रैकेट में रख दो और कोस थीटा और साइन थीटा ये भी लिख दो, दोनों लिख दिए। अब देखो कोस थीटा साइन माइनस कोस थीटा तो इसके साथ तो नहीं आने वाला ना, साइन माइनस कोस थीटा इसके साथ आने वाला, तो इसके साथ कोस थीटा नहीं आएगा तो बचा हुआ कौन, साइन थीटा जो इसके नीचे है वो इसके साथ आएगा, और ऐसे इसके साथ कौन आएगा, साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा नहीं आएगा तो ये तो नहीं आएगा और साइन वाला भी नहीं आएगा तो कोस थीटा इसके साथ आ जाएगा। ध्यान से समझना इसको, जो इसके साथ है ना नीचे वो इसके साथ नहीं आएंगे, जो नीचे पड़े हैं इसके अब दुश्मन है इसके, भाई इसके दुश्मन इसके साथ आ सकता है क्या, इसके दुश्मन जो नहीं है वो मतलब जैसे कोई भी वो इसके साथ आ सकता है। अब ये जो है ना ये इसका भी दुश्मन है और इसका भी दुश्मन है, तो दोनों के साथ नहीं आता, तो दोनों के साथ नहीं आता, जो आने वाले हैं वो लगाओ, साइन का स्क्वायर है साइन की क्यूब बन जाएगी साइन थीटा से, ये आ जाएगा इसके, ये एलसीएम लेने का तरीका ये माइनस कोस का क्यूब बन जाएगा इधर, सिंपल है। अब क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, क्यूब वाला फॉर्मूला होता है जैसे चुंकी में लगाना ही है हमें चुंकी में जब लगाना है तो किस प्रकार से लगाएंगे, चुंकी a की क्यूब माइनस b की क्यूब इक्वल में क्या लिखेंगे, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस ab, इस प्रकार से लिखेंगे। मतलब साइन की क्यूब माइनस कोस की क्यूब है, मतलब a यहाँ पे साइन है और b यहाँ पे कोस है, तो वो तरीका यहाँ पे लगाएंगे तो एक बार तो प्लस माइनस में आ जाएंगे दोनों, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन जाएगा। जैसे ये a माइनस b है ना तो इस टाइप से पहले तो ये आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा,
फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो इस प्रकार से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लगा देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, बटा में जो था हमारे पास वो था कोस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये कट जाएंगे दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही ये कटे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, प्लस में ये लिख देंगे चूंकि में b साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में एक, और इसके अंदर साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा और नीचे कोस थीटा और ये साइन थीटा पहले से पढ़ा है, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो एक बटा कोस थीटा और साइन थीटा और प्लस में साइन थीटा कोस थीटा बटा में कोस थीटा साइन थीटा, तो ये कोस थीटा कोस थीटा साइन थीटा साइन थीटा कट गया। एक बटा कोस क्या होता है, सेक होता है, और एक बटा साइन क्या होता है, कोसेक होता है, प्लस नहीं सॉरी गुणा हो गया यहाँ पे, कोसेक थीटा होता है, और ये क्या बन जाएगा, बटा बटा कट गया तो एक आता है, इसके बराबर क्या है, ये सेक थीटा कोसेक थीटा, ये जो निकाल रहे हैं वही है RHS के बराबर। बहुत ही सरल काम है ये हमारा नेक्स्ट प्रूफ हुआ, कितना सरल काम है, समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लो इस चीज को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है। चारों के चारों नियम लगा लिए हमने, जहां जरूरत पड़ी थी देख लिया। अब देखते हैं आगे नियम कौन सा लगता है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अब करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे क्या करना है, ठीक है। और आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप वापस वीडियो को बैक करके देख सकते हो, थोड़ा रुक के उसको देख सकते हो क्वेश्चन को पूरा, ओके। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाकी आपको चार रूल नहीं भूलने किसी भी हाल में, और फिर चूंकि को जो काम आपने अंदर सूत्र लगाया, कुछ भी लगाया ना, मेटर लगाया, सरस्मिका लगा दी, चूंकि मत भूल देना, भूल जाना, क्योंकि चूंकि के नंबर आपके कट सकते हैं कभी भी, और नंबर कटेंगे तब जब आपके नंबर पूरे आते होंगे, तब नंबर कटेंगे। ये चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। चौथे में 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए इक्वल में साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कोस ए। सिंपल आ रहा है, चलो भाई सिंपल काम है। इसमें देखो परिमेयकरण नहीं हो रहा, सूत्र सूत्र का लगनी नहीं, एलसीएम वैसे ही नहीं हो रहा इसमें। एलएचएस में साइन कोस में चेंज करने वाला काम है, तो साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। इसको एलएचएस लेता हूं मैं पहले, सबसे पहले ये लिखना है एक बार, फिर साइन कोस में चेंज दोबारा करना है, तो ये 1 बाई कोस हो जाएगा, और ये सेक है ये भी 1 बाई कोस हो जाएगा। यहां से एलसीएम ले लेते हैं ऊपर जब एलसीएम ले रहे हैं तो कोस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 बाई कोस थीटा अपॉन, ये देखो सिंपल, इस कोस का एलसीएम लिया कोस थीटा का, तो कोस थीटा प्लस 1 बन जाएगा, बटा में जो था मेन बटा 1 बटा कोस थीटा। इस कोस थीटा से ये कोस थीटा कट जाता है, क्योंकि ये दोनों एक साथ आने वाले, ये दोनों एक साथ, तो उल्टे यहीं भी तो कट गया, तो बचा ऊपर वाला कोस थीटा प्लस 1। हमें ये एलएचएस हमने निकाल लिया। अब आरएचएस को सोल्व करना, देखो क्योंकि एलएचएस में बहुत सिंपल तरीके से लिया है, इसको बिल्कुल लास्ट सिंपल कंडीशन में लिया है। हो सकता है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको वापस आरएचएस के जैसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम अगर आरएचएस को सोल्व करें ना तो हमारे लिए इजी रहेगा। अब आरएचएस लेने पर, क्योंकि ये एलएचएस यहां तक कंप्लीट हो गई, आरएचएस लेने पर आरएचएस हमारे पास है साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कोस ए। साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लगा सकते हैं, ये देखो यहाँ पे हमने चेंज किया था, सब चुटकियों में लगाना है, बार बार मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भी कौन सा काम किया। जैसे यहाँ पे ये कर दिया, इसके बाद ये कर रहे हैं अभी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखना है, लिख रखे हैं पहले इसके बारे में, इसके बारे में पढ़ रखा है हमने, इसमें क्वेश्चन में अभी किया था चुटकियों में 1 माइनस कोस ए, इसके स्क्वायर लगा सकते हैं, तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर के टाइप बन जाएगा। a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर में होता क्या है कि a प्लस b, तो 1 प्लस कोस a और 1 प्लस 1 माइनस कोस ए, सॉरी एक a प्लस b a माइनस b होता है ना, तो a प्लस एक बार प्लस में आ जाएगा, एक बार माइनस में आ जाएगा, नीचे एक बार माइनस में पड़ा ही है, तो माइनस वाला कट जाएगा ये इस तरीके से, तो प्लस वाला बचेगा 1 प्लस कोस a। तो ये हमारे पास है एलएचएस में, ये तो आरएचएस के बराबर आ रहा है क्योंकि आरएचएस तो खुद है, तो एलएचएस के बराबर आ रहा है ये। इस प्रकार से क्या हुआ कि लास्ट में लिख लो या तो एलएचएस के बराबर, या द्वारा लिख लो ऐसे
RHS LHS बराबर RHS लास्ट में लिखना, जब दोनों सोल्व करो ना तब लास्ट में लिख देना LHS बराबर RHS, फिर H की लगाना दोनों या हैंड्स रूल लगा देना। इस प्रकार से इसके निशान भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा चौथा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल कुछ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन था, ठीक है। रूल तो वही लगा रहे हैं, उनमें से रूल लगा रहे हैं, सारी चीजें उनमें से लगा रहे हैं। अब करेंगे अपन पांचवा क्वेश्चन इसका। पांचवा क्वेश्चन इसका और भी सरल होगा, कितना भी सरल हो या नई चीज हो कुछ भी है हमारे लिए वो इतनी ज्यादा हार्ड नहीं रहनी चाहिए, चारों में चारों नियम आने चाहिए। तो जब चारों चारों नियम आ रहे हैं तो इसके अंदर हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन के ऊपर। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना, ये कह रहे हैं कि cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1 इक्वल टू कोसेक A प्लस कोट A। ये बात बोल रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन अब प्रमेय क्यों देखो नहीं हो रहा, सूत्र सर्वसमीका कहीं भी नहीं लग रही। लघुत्तम बटा वाला है तो सभी पर बटा अलग अलग होते हैं ना, तब लघुत्तम लग जाता है, इसमें नहीं लग रहा। साइन कोस में खुद पढ़े चेंज नहीं हो रहा, चारों चीजें ही नहीं लग रही। सर जब आपकी चारों चीजें ही नहीं लगेगी तो क्या करेंगे हम, किधर जाएं, किसके पास जाएं, कैसा करें? तब हम क्या करेंगे, एक नई चीज कोशिश करेंगे। मैंने कहा चारों चीजों में से लग जाए तो भैया सही बात है, अच्छी बात है, नहीं तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो ये एकमात्र क्वेश्चन है इस पूरी प्रश्नावली का, इस पांचवें क्वेश्चन के लिए एकमात्र क्वेश्चन है जिसके लिए थोड़ा सारा सोचना पड़ेगा, नई चीज सोचनी पड़ेगी। याद रखना, इस सिर्फ एक क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा आपको हल्का सा, कि आपके लिए नई चीज सोचनी पड़ेगी जब आपके लिए चारों चीजें लगेगी नहीं। ऐसा नहीं इनमें से चारों में से लग जाए फिर नहीं सोचो, नहीं लगेगी ना तब हमें सोचना पड़ेगा। तो नहीं लगेगी तो हम क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर एक नई चीज सोचते हैं, और वो ऐसे है कि इसको पहले साइन कोस में बदलते थे और किसी में बदलते हैं। कैसे बदल सकते हैं, सामने है कोसेक ए और कोट ए, क्या इसको भी कोसेक ए और कोट ए में बदल सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, इसको कोसेक ए और कोट ए में बदल लेते हैं, कोसेक ए और कोट ए में बदल लेते हैं। तो क्या करते हैं हम, क्या कहते हैं एलएचएस में साइन का भाग लेते हैं, इसमें देखो साइन का भाग लेते हैं। एलएचएस में अंश व हर में साइन ए का भाग देने पर, अंश में भी भाग तो साइन का, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा जिससे ये कोसेक ए और कोट ए बन जाएगी। देखो साइन ए का भाग देते हैं, तो कोस ए में साइन ए का भाग दे दिया, माइनस साइन ए में साइन ए का भाग दे दिया, प्लस 1 बाई साइन ए, इसके अंदर साइन ए का भाग दे दिया, बटा में कोस ए के अंदर साइन का भाग दे दिया, ऊपर भी भाग दे दिया नीचे भी भाग दे दिया। सब तीन तीन बार कैसे लिख रहे हो, क्योंकि अलग अलग कर दिए इन सबको, ठीक है ना। इसी प्रकार से इनको अलग कर रहे हो, साइन ए के बटा में साइन का भाग दे दिया, और प्लस माइनस में 1 के बटा में साइन ए का भाग दे दिया, सिंपल काम है। अब ये कोस ए बटा साइन ए क्या होता है, ये होता है कोट ए, माइनस साइन ए कट गया, क्या बचा, 1 बचा, प्लस में 1 बटा साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है, बटा में कोस ए बटा साइन ए क्या हो जाएगा, कोट ए, प्लस साइन ए कट गया 1, माइनस 1 बटा साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा। सिंपल काम है। अब हम क्या करते हैं, एक अलग तरीका फिर सोचना पड़ेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम इसके लिए इसकी प्रैक्टिस कर लेना 4 1 5 एक बारी, तो आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाएगा। एकदम करके देखो इसको ना, पहले आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, फिर इन 5 10 के 10 क्वेश्चनों को करेंगे तब जाके बात बनेगी। चलो बात करते हैं, इसको देखते हैं, इसको कोसेक ए को इधर आगे ले आते हैं, नई चीज बनेगी थोड़ी सी इसमें, हल्का सा अलग क्वेश्चन है, कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको तो आगे ले आते हैं, 1 को माइनस पीछे ले जाते हैं, क्या करेंगे वो आगे देख लेते हैं, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। सिंपल है। क्या हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, हमारे पास 1 प्लस कोट ए, कोट स्क्वायर ए बराबर में क्या था, कोट स्क्वायर थीटा बराबर में, यहाँ पे थीटा के लिए लिख देंगे ताकि वो ऐसा लगे नहीं कि सेम क्वेश्चन की लिख दिया, है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसा होता है, हम कोट स्क्वायर को उधर भेज दें तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा।
जब ये हो जाए तो इसकी जगह ए की जगह ये लगा सकते हैं यहां पर, तो कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस ये लगाएं वहां पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। इस प्रकार से इसको भी एक क्या देते हैं, ब्रैकेट दे देते हैं और बटा में सेम का सेम लिखना है। याद रखें इस एक की जगह क्या करना है, हमें ये सरलसमीका लगानी है। इस एक की जगह हमें क्या करना है, एक सरलसमीका लगानी है। सबसे पहले साइन को साइन का भाग देना है इस प्रश्न में, सिर्फ इस प्रश्न में ही अलग तरीके से चलना पड़ेगा। साइन का सब में भाग देना है। फिर क्या करना है, फिर क्या हमें एक की जगह अलग आगे लेता है, एक को पीछे लेके जाना है, तो एक की जगह साइन कोस स्क्वायर ए और माइनस कोट स्क्वायर लगाना है। और वो भी रीजन ये है कि यहाँ पे माइनस है इसलिए ब्रैकेट भी लगाना है, और इसके भी फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं अलग से, इसको एक पद बना लेते हैं अलग से ब्रैकेट में बंद करके। और नीचे वाला जितना भी है अपने पास कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए ये लिख देते हैं। अब होता यूं है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टाइप लग रही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये ए प्लस बी लिखा जाएगा और a माइनस बी लिखा जाएगा। जब इसको इस तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो नीचे ये सेम का सेम कोट a प्लस कोसेक a, और इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं और कोसेक a प्लस कोट a, एक बार तो प्लस में लिखा जाएगा और एक बार कोसेक a माइनस कोट a लिखा जाएगा माइनस में, ये ब्रैकेट बंद बड़े वाला, और बटा में सेम का सेम बटे वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं चलेगी, कोसेक ए। इस प्रकार से ये कंप्लीट किया। अब हम क्या काम करते हैं, यहां पे देखो ये कोट ए पड़ा है, इस पूरे पद में कोट ए प्लस कोसेक ए है इस पूरे पद में, और ये एक पूरा पद है इसके अंदर कोट ए प्लस कोसेक ए पड़ा है, कोट ए प्लस कोसेक ए। तो क्यों ना इस पद में से और इस पद में से कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लो, तो कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लेते ही अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह का क्या बचा, एक बचा, कुछ नहीं बचा, और ये लो माइनस इसकी जगह क्या बचा, यही बचा, इसको तो ले लिया कॉमन बाहर, इसकी जगह यही बचा, तो ये भी ब्रैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस क्या है बाहर, तो अंदर कोसेक ए माइनस कोट ए, बड़ा ब्रैकेट बंद, ये रहा बड़ा ब्रैकेट। इस प्रकार से इसका छोटा ब्रैकेट ये बंद हुआ यहां से, और ये ब्रैकेट बटा में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, जैसे था वैसे लिख दिया। अब हम क्या काम करते हैं, हमने क्या करना है, इस माइनस का अंदर गुणा करना है। जैसे यहाँ पे माइनस का अंदर गुणा कर लेते हैं, देखो इस स्टेप में ही कर लेता हूं मैं एक बार, आप अगले स्टेप में करना। तो इस माइनस का इस प्लस के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इस माइनस का इस माइनस के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सिंपल कहानी है। जब ये प्लस का हो जाएगा, ध्यान देना पूरा, इसको स्टेप वापस लेके देख लेना आराम से। एक प्लस का बड़ा है, एक प्लस का बड़ा है, कोसेक माइनस का बड़ा है, कोसेक माइनस का बड़ा है, कोट एक प्लस का बड़ा है, कोट प्लस का बड़ा है। तो मतलब ये जो ब्रैकेट में समान है, जितना ही समान नीचे एकदम वैसा का वैसा पड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं बिना किसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। बचता क्या है पीछे, कोट ए और प्लस में कोसेक ए, क्या बचता है, कोट ए प्लस में कोसेक ए बचता है, वही क्या हमारे पास आरएचएस है। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये पांचवा, थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, इसके अलावा और क्वेश्चन कोई है ही नहीं, ऐसा सोच लेना यही क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। जब चारों नियम लगेगी ना, तब नई बात लेके आनी पड़ेगी, तब इनको क्या इसके जैसा बना लो, साइन कोस में दे रखे हैं और कोसेक और कोट में बना लेंगे। फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, एक को इसको पीछे लेके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक सरलसमीका लगानी पड़ेगी। सरलसमीका को हम फिर बाद में तो आराम से खोल सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टाइप से खोला, फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे। इस प्रकार से कॉमन लेने के बाद ये ऊपर नीचे सेम मैटर बन जाएगा और कट जाएगा, और पीछे बचेगा जो कॉमन लिया वही। अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन भी इजी है, सारे क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन इस तरीके से चल जाएंगे, चारों नियम लग जाएंगे, लेकिन सिर्फ इस पांचवें क्वेश्चन पे एक नया ही तरीका लगेगा। और वो कब लगेगा, जब ये चारों नहीं लगेंगे। याद रखना इस चीज का, पहले इन चारों को सोच के देखना है। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है रूट में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए और
आगे बराबर में दे रखा है sec a प्लस में tan a। तो अब सभी विद्यार्थियों को अच्छा लग भी रहा होगा कि सर जिस रूट का हम इंतजार किया करते थे, पूरी जन्मों जन्मों तक इंतजार किया था परिमेयकरण करने के लिए, आज वो आ गया हमारे सामने। तो अब इस रूट का भी कुछ काम करके देखेंगे कि सर आज तक तो आपने बोला कि रूट आएगा तो परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, अभी तक 5 क्वेश्चनों में आया नहीं, अब पहले छठे क्वेश्चन में आया तो हम करेंगे। देखो इस पे परिमेयकरण करते हैं, इसका पता ही है, सिंपल सिंपल रूल लग दी, परिमेयकरण करना है, बाकी कोई तरीका लगाए नहीं रहे, पहले परिमेयकरण जरूर करना, ध्यान रखना। चलो बात करते हैं, जब रूट लगे इसमें करते हैं इसका परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो परिमेयकरण करने का तरीका ये होता है कि जो नीचे वाला जो मान होता है हमारे पास, मान लेते हैं नीचे जैसे इसमें a माइनस बी टाइप में कुछ पड़ा है, देखो a माइनस बी टाइप में कुछ इस तरीके से दिखता है, कुछ भी दिख रहा है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ गुना करना है जिससे ये कुछ अलग बन जाए, तो इसको a प्लस बी का गुना करेंगे ना, इस प्रकार से गुना करते हैं, मतलब ये माइनस है, इधर प्लस का गुना करते हैं। अगर यहाँ पे वो प्लस वाला, यहाँ पे प्लस वाला पड़ा हो नीचे, तो हम क्या गुना कर देंगे, माइनस वाला गुना कर देंगे, मतलब इसका चिन्ह बदल देते हैं। हम सीधा सीधा ऐसा भी कह सकते हैं, अंश व हर में क्या कर सकते हैं, जैसे a प्लस बी है, इसी टाइप से 1 प्लस साइन a का गुना भी कर सकते हैं, अंश व हर में 1 प्लस साइन a का गुना भी कर सकते हैं, या इसको सीधा सीधा कह सकते हैं, LHS लिया आपने, एक बार ये लिखा, फिर लिख दो परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर, सिंपल बात है, ये भी लिख दो, चाहे आप ऐसा भी लिख सकते हो, या मैं लिख के कह देता हूं कि आप लिख सकते हो अंश व हर में रूट में 1 प्लस साइन a का गुणा करने पर, रूट लेना पड़ेगा क्योंकि रूट में पहले ही पढ़ा है, का गुणा करने पर, इस प्रकार से भी कर सकते हो। लेकिन हम क्यों लिखे, बस सीधा लिख देंगे परिमेयकरण करने पर, बस इतने में बात खत्म होती है, बाय रैशनलाइजेशन, इतने में बात खत्म होती है। हम आगे करते हैं इसको काम, हम परिमेयकरण लिख दिया, तो इसमें 1 प्लस साइन a तो पढ़ा ही है, ब्रैकेट में करके आगे दूसरा लिखना है 1 माइनस साइन a है, ब्रैकेट में करना है, आगे दूसरा लिखना है, क्या लिखना है 1 प्लस साइन a लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके उल्टा चिन्ह है ये, और इसके भी ऊपर सेम का सेम लिखना पड़ेगा। अब असल में जितना आप काम करो ना मेन चीज पहले वाली चीज मिल जानी चाहिए, तो 1 प्लस साइन a और 1 प्लस साइन a दोनों ऊपर कट के मेन चीज मिल सकती है, सेम की सेम। अब बात आती है आगे दोबारा, हम क्या करते हैं, अब जैसे दिखा तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी के जैसा फॉर्मेट बन रहा है, मतलब एक तो ऊपर a प्लस बी लिख रहा होगा आपको, मतलब एक जैसे दोनों a प्लस बी, इसको तो a प्लस बी की होल स्क्वायर लगा सकते हैं, लिखना आवश्यक नहीं है इसको यहाँ पे, चूंकि मैं फिर भी लिख दो तो गलत नहीं होगा। एक ऊपर a माइनस बी जैसा दिख रहा है, a माइनस बी जैसा, a माइनस बी और a प्लस बी जैसा दिख रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप में लिख सकते हैं। ध्यान देना, लिखें तो सबसे पहले इसको, इस रूट को हटाने का मतलब तरीका होता है, ये और कुछ नहीं है वैसे, तो 1 प्लस साइन a की होल स्क्वायर बना दो इसको, नीचे वाले के लिए 1 माइनस साइन a और 1 प्लस साइन a है, तो वो a स्क्वायर माइनस साइन b स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर मतलब है, और दूसरा साइन स्क्वायर a है ना, सिंपल काम हो गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब हमें पता है कि ये जो ना 1 प्लस साइन a है उसकी स्क्वायर तो पड़ी है, नीचे वाले में क्या होता है 1 की स्क्वायर लगाने की आवश्यकता नहीं होती, अगर नहीं लगाए तो 1 माइनस जो साइन स्क्वायर a होता है वो क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है। जैसे 1 माइनस कोस स्क्वायर a बराबर साइन स्क्वायर होता है, इस बराबर इस तरीके से कोस स्क्वायर a लिख देंगे। अब स्क्वायर से इसका कट जाएगा, मतलब इसकी स्क्वायर से इसके लिए रूट हट जाएगा इस वाले के लिए, और इसकी स्क्वायर से इस वाले के लिए रूट हट जाएगा, तो ऊपर बचा 1 प्लस साइन a और बटा में नीचे बचा कोस a। सिंपल काम है, इतना तरीके से लिखेंगे। अब क्या होगा कि जैसे हम दोनों को अलग कर देते हैं, इन दोनों को अलग कर देते हैं, तो 1 बटा में कोस a प्लस साइन a बटा में कोस a, सिंपल काम कर दिया। 1 बटा कोस a मतलब सेक a, साइन a बटा कोस a मतलब टेन a, इक्वल में क्या हो गया RHS, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, छठा क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन इजी है, सभी क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना ज्यादा। दोबारा देख लो अगर कोई क्वेश्चन आपको समस्या लग रही है हल्की फुल्की, इसको रिपीट कर करके आप कितनी बार देख सकते हो, आपको ये फायदा ही है हमारी ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है।
इसीलिए आपके लिए 10 क्वेश्चन तो स्पेशल बना के लाया हूं, ताकि मतलब बहुत समस्या आपकी इन क्वेश्चनों में तो आप आराम से कर सकते हो। अब करते हैं इसका 7वां क्वेश्चन। जैसे इसका 7वां क्वेश्चन करते हैं, देखो किस प्रकार से बनेगा ये 7वां क्वेश्चन। क्या दे रहा है, देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा बटा में 2 कोस की क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल में क्या है टेन थीटा। इस प्रकार से दे रखा है। सिंपल बात, सबसे पहले हाँ इसमें देखो परिमेय नो, सरसमीका नहीं, एलसीएम नहीं, साइन कोस में खुद पढ़े, हाँ खुद ही पढ़े, तो थोड़ा अलग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ अलग सोचना पड़ेगा। इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, इसमें भी कोस है, इसमें भी कोस है, तो साइन कॉमन ले लो दोनों में से, एलएचएस लेकर साइन कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, साइन थीटा लेते ही कॉमन यहाँ पे बचेगा 1 इस जगह पे, और माइनस का ठीक है और 2 बचेगा, और साइन की क्यूब की जगह बन जाएगा स्क्वायर, क्योंकि एक बार साइन को क्या कर लिया कॉमन ले लिया। इसी प्रकार से इधर लेंगे, कोस को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 2 और कोस की स्क्वायर बचेगी थीटा, और माइनस में 1 बचेगा। इस प्रकार से बहुत सिंपल है। अब नया सोचना पड़ेगा, इस एक की जगह है कुछ ऐसा लिखते हैं जिससे ये खत्म ही हो जाए मामला, तो देखो अलग ही बनाए, जैसे इसके एक की जगह क्या लिख सकते हैं हम साइन थीटा। अब और मतलब कुछ दिखेगा ना, अपने आप प्रैक्टिस करोगे ना इनको बार बार, आप उनको क्वेश्चनों को करते देखोगे, कर देखिएगा ना बार बार, दोनों बार बार कितनी बार करोगे ना अपने आप ऐसे लगने लग जाएगा, अच्छा इसके बाद तो ये होने वाला है, इसके बाद तो ये होने वाला है, उतार लो पहली बार और फिर बाद में उसको करते जाओ, बार बार प्रैक्टिस करते जाओ, 3-4 बार देखो, फिर बाद में प्रैक्टिस कर लो उसकी। तो जब एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है चूंकि में 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है ना, इसलिए एक की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लगा दें, और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं नीचे, ये वाला सेम का सेम, इसे एक की जगह ये लिख दिया, और कोस थीटा ये 2 कोस स्क्वायर थीटा है ही, और माइनस, जब माइनस आ जाता है तो हम क्या लगाते हैं ब्रैकेट जरूर लगाते हैं, याद रखना चाहिए कुछ भी हो, तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। सिंपल क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात ध्यान दें, ये साइन थीटा का बाहर वाला तो वैसे ही आना है, अंदर देखना, ये साइन स्क्वायर थीटा एक बार और ये माइनस का 2 बार, ये प्लस का 1 बार और ये माइनस का 2 बार है। जैसे ये मानो कि आपके पास कितना है, आपके पास 2 रुपए कर्जा है, आपके पास 2 रुपए का कर्जा है, या आपके पास 2000 का कर्जा है, तो आपको 1000 मिल जाए, 1000 मिल जाए, तो आप एक कर्जा कितना रहेगा 1000 रहेगा ना, इसी तरीके से तो कर्जा जो रहेगा या जिस तरीके से रहेगा वो 1000 रहेगा, तो एक बार साइन ले लेगा, ऐसी बात है। प्लस में ये कोस स्क्वायर सॉरी ये मतलब किस प्रकार से, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बच्चा ही यहाँ पे कर्जा रहने वाला है, तो कर्जा तो माइनस में ही रहेगा, अभी जस्ट मैंने गलत लिख दिया था, प्लस में लिख दिया था, क्योंकि कर्जा नहीं होता तो हमारे पास धनांश होता था, ये तो कर्जा माइनस में रहने वाला है, मतलब जो संख्या माइनस की है वो ज्यादा है, इसलिए माइनस में रह गया, बटा में सेम का सेम कोस थीटा और 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका क्लियर नहीं हो रहा कौन कट रहा है कौन कट नहीं रहा, क्योंकि माइनस का अंदर गुणा करने पर पता चलेगा इसका, माइनस अंदर गुणा कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब सोल्व करते हैं तो साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो पता ही है, बटा में कोस थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा में से 1 कोस स्क्वायर थीटा घटाएंगे, मतलब आपके पास 2 सेब है, किसी ने 1 सेब आपसे ले लिया, तो आपके पास कितना सेब बचेगा 1 सेब बचेगा, तो लो भी 1 सेब बचा हुआ है, मतलब 1 कोस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। इतना सरल क्वेश्चन है, ये कट गया, एक जैसा आगे ऊपर नीचे बचा क्या, साइन बटा कोस, क्या बचा साइन बटा कोस, क्या बचा साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर में क्या होता है tan थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा RHS HB हेंस प्रूव्ड। 7वां क्वेश्चन इतना सा है, 3-4 लाइनों में खत्म करने वाली बातें हैं, ये बहुत ही सरल काम है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लो ना तो बहुत सरल बन जाता है। वो एक बोला करते हैं ना, करत अभ्यास के जरमती बहुत सुजान, वो बात है कि बार बार प्रयास करने से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है।
तो ना तो हम देखो मूर्ख हैं और ना हमें ज़्यादा विद्वान बनने की जरूरत है। तो हम तो जितना हमें चाहिए उतना निकाल लो, कुछ चीज़ें बस कंप्लीट कर लेते हैं, समझ लेते हैं उनको। आपको समझ में आ रहा है तो हम इधर लाइक ठोक दें दरअसल, और समझ में आ रहा है साथ में इधर कमेंट भी मार दें आप अच्छे से, कुछ बातें जो लिख सकते हो, और कुछ भी शेयर भी कर दें अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो अपने रिश्तेदारों को और इधर उधर वाले लड़कों बच्चों को जो जिनके 10th में है या 10th में जो भी है समस्या ना। चलो बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे तो ये 8वां क्वेश्चन बनेगा हमारा, 7वां कंप्लीट होता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से करना है। 8वां क्वेश्चन लिख लेते हैं, बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि साइन ए प्लस कोसेक ए की होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर बराबर में 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। चले आगे इस प्रकार से। तो ये जो होल स्क्वायर है ना और इसमें भी होल स्क्वायर है ना, तो इसकी क्या लग रही है, सरसमीका लग रही है होल स्क्वायर वाले पर में लग रहा है, ऐसे ले भी बातें साइन कोस में वैसे चेंज हो रहा है, ये कोसेक और ये सेक कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन पहले सरसमीका लगाएंगे इसके अंदर। कैसे लगाएंगे, देखो a प्लस b की होल स्क्वायर वाली होती है ना, तो a स्क्वायर करेंगे तो साइन का स्क्वायर a प्लस में कोसेक का स्क्वायर a कर देंगे, प्लस में क्या करेंगे 2ab होता है तो साइन a और कोसेक a, ठीक है ना। इसके बाद प्लस में ये आ जाएगा तो कोस स्क्वायर a प्लस में सेक स्क्वायर a प्लस में 2 कोस a सेक a। इस प्रकार से काम करेंगे, बहुत सिंपल काम है। अब देखो साइन स्क्वायर a और कोस स्क्वायर a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिख देंगे अपन साथ में चूंकि में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अब बात करते हैं आगे, इन दोनों की जगह तो खत्म कर दी हमने, बचा क्या कोसेक स्क्वायर a। तो कोसेक स्क्वायर a की जगह हम अगर टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएं तो 1 प्लस कोट स्क्वायर a लिख सकते हैं, सिंपल वाला काम। तो हम क्या कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर a लिख सकते हैं आराम से। थीटा में ले लो, यहाँ पे इधर लो थीटा में ले लो, इधर वाला इस तरीके से ले लें 1 और प्लस में 2 तो ठीक है, और ये साइन a भी ठीक है, और जो कोसेक a है ना उसको 1 बटा साइन a लिख सकते हैं। बहुत सिंपल काम चल रहा है। तो जो कोसेक था हमने उसको लिख लिया, क्या लिख लिया 1 बटा साइन a, ताकि ये साइन साइन कट जाए और काम खत्म हो जाए, 2 मिल जाए। हमें 7 बनाने किस तरीके से, कोस तो हमने कोस स्क्वायर हमने इसमें ले लिया 1 बनाने में, पहले वाले 1 में, ये दूसरा एक इससे फॉर्मूले से बना। ईमानदारी से ध्यान रखना पूरा, सेक स्क्वायर जो a है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर a में बनता है। टेन स्क्वायर की भी जरूरत है हमें, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। तो कोट स्क्वायर चाहिए, टेन स्क्वायर चाहिए, बाकी काटो वालो। फिर 2 कोस स्क्वायर a और 1 बाई सेक, सेक को तो कोस लिख सकते हैं 1 बटा कोस a, तो सेक a या थीटा में लो, दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक थीटा बराबर में 1 बाई कोस थीटा। इस तरीके से ये जो चुंकी है ये हमारी इतनी बड़ी बन जाती है, और ये साइन से साइन कट गया, ये कोस से कोस कट गया, इधर क्या बचा 1 2 और ये 3 तो पूरे प्लस में। अब बचा कोट स्क्वायर a प्लस में ये 2 बचा, प्लस में ये 1 तो आ गया, टेन स्क्वायर a बचा, प्लस में ये 2 बचा, 2 और 2 4 और 3 7, प्लस में कोट स्क्वायर a प्लस टेन स्क्वायर a। आगे पीछे लिखे हो, इसको सरल भी कर सकते हो, एक आगे लिख लो 10 को, भले ना लिखो तो भी चलेगा, टेन स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर में क्या आ जाएगा RHS। ये रहा हमारा क्वेश्चन। 3-4 लाइनों में क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 3 ही लाइनों में, 1 2 और 3 लाइनों में कंप्लीट होता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस चीज को। चलो आगे करते हैं, दोबारा देख लेना क्वेश्चन कहां का क्या क्या गया, आराम से देखना, स्लो करके देख लेना, और जिन बच्चों को आता है वो स्पीड में करके देख लो, ठीक है। चलो भाई अगर करते हैं नवा क्वेश्चन, ठीक है।
ज़्यादा हार्ड तो नहीं लग रहे हैं आपको क्वेश्चन? अगर हार्ड लग रहे हैं तो आप एक बार ऐसा कमेंट कर दें कि सर ये क्वेश्चन तो हार्ड लग रहे हैं या समझ में नहीं आ रहे, तो हम इसके ऊपर और बात कर लेंगे। ठीक है, दोबारा लेंगे एक आधी वीडियो, या पहले जैसे भी सारी 8 प्रश्नावली आपको आवश्यकता है तो वो सारी चाहिए तो वो भी ले आएंगे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए बराबर में 1/tan ए प्लस कोट ए। इस प्रकार से ये कुछ कह रहा है। ये 9वां क्वेश्चन सिंपल काम है भाई, परिमेयकरण नहीं हो रहा, सरलसमीका नहीं लग रही, लघुत्तम नहीं ले पा रहे, इसमें साइन कोस में चेंज कर दो बस लास्ट में। उसमें सरलसमीका लगा रखे हैं जस्ट पिछले क्वेश्चन में, अब नहीं लगा पा रहे इसमें सरलसमीका, तो कोस एक को और सेक को क्या कर दो, साइन कोस में चेंज कर दो। एलएचएस हमने ले ही लिया, जैसे ही हमने एलएचएस लिया हम साइन कोस में इनको चेंज कर देंगे। तो इसको चेंज करेंगे तो ये बनेगा 1/sin a, ये sin a है इक्वल, और ये चेंज करेंगे तो 1/cos a, ये cos a है इक्वल। सिंपल बात है। चलें आगे, ये एलसीएम ले लेंगे दोनों का। एलसीएम जैसे लेंगे तो ये 1 माइनस, जैसे ये साइन है एलसीएम लिया हमने, ठीक है ना, तो ये 1 तो ऊपर आएगा पूरा पूरा, साइन का स्क्वायर बन जाएगा a, और इस प्रकार से ये लेंगे तो ये cos है तो लेंगे 1 माइनस cos का स्क्वायर बन जाएगा, तो साइन है और cos है दोनों अलग आ गए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या ले सकते हैं, cos स्क्वायर ले सकते हैं, ये सभी जानते हैं, तो ये हमारा साइन ही आ गया, और गुना में 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हमारा साइन स्क्वायर आ गया, नीचे cos आ जाएगा। cos 2 बार है, इसमें 1 बार है कट जाएगा, sin 2 बार है ऊपर 1 बार कट जाएगा, तो cos a और sin a आ गए। यहाँ पे क्या आया, cos a और sin a, ये यहाँ पे लास्ट तक खत्म होता है, ये क्या हुआ लास्ट तक खत्म होता है एकदम। हमारे पास नया आगे कुछ कर नहीं सकते, इसमें करने को तो कर सकते हैं लेकिन मतलब आगे कर नहीं पाएंगे आगे। ठीक है, हम क्या करते हैं अब RHS को सोल्व करते हैं। देखो RHS को सोल्व कर सकते हैं, इसको भी सोल्व कर सकते हैं आगे, लेकिन हम नया इतना खतरनाक तरीके से दिमाग नहीं लगाएंगे भी आगे क्या करें, ऐसा कैसा करें जिससे ये बन जाए, ये बन जाएगा इससे, लेकिन हम इसको ही सोल्व करके इसके बराबर ले आते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, तब यही करेंगे कि 1 + 1/tan a प्लस में cot a, तो 1/tan a मतलब क्या होता है, sin a बटा में cos a प्लस cos a बटा में sin a, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 1 में cos a sin a, दोनों ही एलसीएम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, cos a sin a एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों ही एलसीएम लेंगे तो देखो इसके साथ ये तो नहीं आएगा, ऊपर वाले के साथ ये आ जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा sin स्क्वायर a प्लस इसके साथ ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा cos स्क्वायर a। अब ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाता है, तुम्हें पता ही है, तब ये ऊपर जाएगा तो ये cos a sin a और बटा में ये sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये तो 1 बन जाएगा, तो 1 का फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये सिर्फ इतना ही बचेगा, इसको जरूरत नहीं रखने की। क्या बना, LHS बराबर ये इसके जैसा इतना ही है, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। ये लो, ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमारे इधर, ये 9वां क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बिल्कुल ही सरल काम है, मतलब जब दोनों को सोल्व कर रहे हैं तो लास्ट में LHS बराबर RHS लिख देंगे, जब LHS को सोल्व कर रहे हैं तो बराबर में RHS लिख देंगे, जब RHS को सोल्व कर रहे हैं तो बराबर LHS के लिख देंगे। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। दसवां जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, देखना, 1 + tan स्क्वायर a बटा में 1 + cot स्क्वायर a बराबर में 1 माइनस tan a बटा में 1 माइनस cot a की होल स्क्वायर बराबर में tan स्क्वायर a। हम क्या काम करते हैं, हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं, तीनों को अलग अलग मान लेते हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेने पर ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट लेने पर इसको सोल्व करते हैं पहले वाले को,
तो क्या सॉल्व करना है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिखा पड़ा है। सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। याद रख लेना इसको, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। इसको याद रखना दिमाग में, ये समीकरण है तीनों में से दोनों समीकरण यहाँ पे लग जाएगी आज की डेट में। अब करते हैं नेक्स्ट, सेक स्क्वायर ए को बदलते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, और इसी प्रकार से कोसेक को बदलते हैं तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। अब बीच वाले एक साथ आते हैं और ऊपर नीचे वाले एक साथ आते हैं, तो साइन ऊपर चला जाएगा, देखो साइन स्क्वायर ए बटा में ये कोस नीचे आ जाएगा तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो साइन बटा कोस क्या होता है, टेन थीटा या टेन ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लग जाएगी। ये तो इतना ही कंप्लीट करते हैं। अब सेकंड लेने पर अगली लाइन में ऐसे लंबी लिखते जाएंगे पेज पे आगे, ऐसा नहीं कि बीच में साइड में जगह पड़ी है उस पे लिखेंगे, बीच में जगह पड़ी है तो ये सरस्मिका लिखने की है, चूंकि वाली जगह लिखने की है वो लिखते रहना साथ साथ में, ठीक है। चूंकि वाला लिखना है इधर, जैसे चूंकि में ये लिख देना, दोनों सरस्मिका लगानी है, उसके बाद ये चेंज करने वाला सारा कुछ काम होता है। ये तो लाइन में लंबी लाइन में लिखते जाना है। हम लिखते हैं इसमें सेकंड लेने पर, तो सेकंड वाला ये है, सेकंड क्या कह रहा है 1 माइनस टेन ए बटा में 1 माइनस कोट ए की होल स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं, या तो इनको मतलब इसकी स्क्वायर लगा देते हैं, या इसको क्या करते हैं सीधा सीधा सोल्व कर लेते हैं साइन कोस में चेंज करके। अब यहाँ पे साइन कोस में चेंज कर ही लेते हैं, तो इसमें एक बार साइन कोस में चेंज कर ही लेते हैं इसको भी। तो 1 माइनस इसको भी साइन ए बटा में कोस ए लिख देते हैं, और इसको भी क्या कर देते हैं 1 माइनस कोस ए बटा में साइन ए लिख देते हैं, और ऊपर होल स्क्वायर और बटा में 1 बटा में 1 ये लगा देते हैं। तो कोस ए एलसीएम ले लेंगे, बटा में कोस ए माइनस साइन ए बन जाएगा ऊपर वाला इस प्रकार से, नीचे साइन ए बड़ा बटा ये रहा, ये बड़ा ये वाला बटा, और नीचे वाला साइन ए ले लेंगे एलसीएम, तो इधर साइन ए चला जाएगा इस प्रकार से, और माइनस ये आ जाएगा कोस ए, और ये होल स्क्वायर पड़ी है ऊपर के ऊपर ऐसे कैसे। अब चलते हैं आगे, देखो दोनों एक साथ आएंगे, बीच वाले और ऊपर नीचे वाले दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो ये साइन ए तो बिल्कुल ऊपर चला जाएगा साइन ए, और यहाँ पे कोस ए माइनस साइन ए आ जाएगा, बटा में ये कोस ए तो इधर आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए। अब आपको पता है कि एक क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन में हमने किया था कि इसमें से माइनस कॉमन ले लो या इसमें माइनस से गुणा कर दो, जिससे उल्ट जाएगी संख्या, माइनस बाहर आ जाएगा, उस तरीके से इसको करना। देखो इस तरीके से करेंगे तो क्या करेंगे, साइन ए और ऊपर वाला कोस ए माइनस साइन ए पढ़ाई है, कोस ए माइनस साइन ए पढ़ाई है, नीचे वाला कोस ए तो है ही, लेकिन एक माइनस जैसे बाहर लेने पर ये लो मैंने माइनस ले लिया, इसको भी कोस ए माइनस साइन ए लिख सकते हैं, ऊपर स्क्वायर बन जाएंगे, ये दोनों एक जैसे हैं, कट गया, यहाँ पे आएगा माइनस साइन बटा कोस क्या आ जाएगा टेन ए आ जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर लग जाएगी। तो इसकी स्क्वायर जब माइनस की स्क्वायर होगी ये प्लस में बन जाता है, और ये टेन स्क्वायर ए ही बन जाता है। तो इस प्रकार से फर्स्ट हमारा था टेन स्क्वायर ए, सेकंड हमारा इधर से बन गया टेन स्क्वायर ए, जो कि हम पहले इसको इस तरीके से लिखते जाएंगे साथ साथ में, ये भी लिख दिए, फिर ये भी लिख दिए ऐसे, फिर लिखना है लास्ट में फर्स्ट अतः फर्स्ट इक्वल सेकंड इक्वल थर्ड, हैंस प्रूफ, ये अतिसिद्धम। ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस प्रकार से। अब आप इन 10 क्वेश्चनों पे ध्यान दें, सभी क्वेश्चन पढ़ें दोबारा, और अगली क्लास में बात करते हैं अगले क्वेश्चनों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।